हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8G स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं और इसमें यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिन्हें जान लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं। तो जैसे जब हम कभी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारे पैसों को कहीं यूज़ करके उससे पैसे कमाता है, और जब वो पैसे हम वापस लेते हैं, हमने जो पैसे बैंक में जमा किए थे, जब हम पैसे वापस लेते हैं तो बैंक हमारे पैसों को तो देता ही है, साथ कुछ एडिशनल मनी भी देता है। ठीक है, तो जो पैसे हमने बैंक में, जो अमाउंट हमने बैंक में जमा किया था उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और जो एडिशनल मनी, कुछ एडिशनल मनी जो हमें मिल रहा है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इसी तरह से कभी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से पैसे बोरो करते हैं, तो जो पैसे बैंक हमें देता है उसे भी बोलते हैं प्रिंसिपल। साथ ही बैंक हमें पैसे क्यों देंगे, क्यों, बैंक को भी कुछ चाहिए फ़ायदा, तो हमें प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ पैसे हमें बैंक को एडिशनल भी देना पड़ता है, तो उसे भी बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ये हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तीसरी चीज़ है अमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों मनी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो हमें बैंक से मिलते हैं या फिर जब हम पैसे लेते हैं तो हम बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो हम बैंक को वापस करते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो भी मनी बनती है उसे हम बोलते हैं अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। और फोर्थ है रेट। रेट जो भी हम इंटरेस्ट हमें मिलता है या हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं वो ऐसे कुछ भी ले दे नहीं सकते हम, उसका एक फ़िक्स अमाउंट होता है और फिक्स रेट होता है। ठीक है, तो ये फिक्स रेट होता है पर 100 रुपीज़ पे पर ईयर के लिए। ठीक है, पर 100 रुपीज़ % पे पर ईयर के लिए होता है। जैसे बैंक में हमने 200 रुपीज़ रखे। ठीक है, बैंक में हमने 200 रुपीज़ रखे और बैंक हमें 5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, 5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 5% ऑफ 200। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 10। ठीक है, तो 10 रुपीज़ हमें एडिशनल वंस ईयर में बैंक देगा। अगर हम 200 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, साथ में अगर 5% पर ईयर के हिसाब से बैंक हमें दे रहा है तो ये 10 रुपीज़, ये एडिशनल मनी, ये इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 टर्म है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट एंड रेट। ठीक है, ये चारों चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P × R × T। P है प्रिंसिपल, R है रेट, T है टाइम बाई 100। ठीक है, ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे अभी। तो एक्सरसाइज 8G स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5500, रेट है 14% पर एनम और टाइम है 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों निकालना है। तो SI इज इक्वल टू P × R × T बाई 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। SI इज इक्वल टू P × R × T। तो प्रिंसिपल है 5500, P से प्रिंसिपल 5500, R रेट है 14% × 14 और टाइम है T 3 ईयर्स बाई 100। ठीक है, तो ये कट गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 5 सा होता है 70, तो ये 0, और 14 5 जा 70, 77 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 अभी बाकी है। 770 ×
3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300, 7 3 जा 21, 1 7 3 जा 21, 22 23। तो ये हो जाएगा रुपया 2310। ये हो गया SI। ठीक है, अब निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल है 5500 रुपया, 5500 प्लस SI है रुपया 2310। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा रुपया 7810, रुपया 7810। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2310 और अमाउंट हो गया 7810। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। प्रिंसिपल है 1250 और रेट है 4% और टाइम है 2:1/2 ईयर्स। ठीक है, तो वही है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल हो गया 1250 इंटू रेट है 4 इंटू और ईयर है 5/2। ठीक है, 5/2 डिवाइडेड बाई 100 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो अब इसको कटा लेंगे। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये 5 से 5 5 जा 25, ये 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 0, फिर ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 125 आ गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा रुपया 125। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल है 1250 प्लस रुपया 125, तो ये हो जाएगा 1375। ठीक है, सेकंड भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है। प्रिंसिपल है रुपया 7200, रेट है 7% और टाइम है 5 मंथ। तो अगर मंथ में हो या डेज में हो, किसी चीज़ में हो, हमें उसे ईयर में बदलना है क्योंकि इंटरेस्ट जो है ईयर पे ही बनता है। तो सबसे पहले इसको ईयर में बदल लेते हैं। तो T इज इक्वल टू है 5 मंथ इज इक्वल टू ईयर हो जाएगा 5/12 ईयर। ठीक है, अगर ईयर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे 5/12, टोटल 12 मंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे वही ऐसे ही। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल है 7200 इंटू रेट है 7 इंटू टाइम है 5/12 डिवाइडेड बाई 100 है तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसको कटा लेंगे। ये हो गया 12 6 जा 72 हो जाएगा और 7 6 जा 42 हो जाएगा इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0 और 5 4 जा 20 21 रुपया 210। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल है 7200 प्लस SI है रुपया 210। तो ये हो जाएगा 7410। ये हो गया इसका अमाउंट और ये हो गया SI। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल है 1500, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 4 ईयर 3 मंथ। अब इसमें 4 ईयर 3 मंथ है तो इस सबको ईयर में ही बदल लेंगे। ठीक है,
तो टी इज इक्वल टू है 4 years 3 months इज इक्वल टू हो गया 4:3/12, तो ये हो जाएगा 51/12। अब इसको अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करेंगे, तो ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17/4 आ गया, तो हो जाएगा 17/4 ईयर्स। ठीक है, पहले टाइम को हम ईयर में बदल लेंगे। अब इसके बाद से फिर वैसे ही एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू पी है 1500 इंटू रेट है 12 इंटू और ईयर है 17/4 डिवाइडेड बाई 100 है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे कट गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब इसको अगर करते हैं 15 3 जा हो गया 45 इंटू 17। ठीक है, तो फिर 17 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 5 जा हो गया 85, तो ये हो गया 5 और 17 4 जा हो गया 68 और प्लस 8 हो गया 76, तो रुपया 765 ये हो गया एस आई। ठीक है, अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल है 1500 प्लस एस आई है 765, तो 1500 प्लस 765 हो जाएगा 2265 इज इक्वल टू रुपया 2265। नेक्स्ट प्रिंसिपल है 2000, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 73 डेज। तो 73 डेज़ को भी फिर हम ईयर में बदलेंगे सबसे पहले, तो टाइम इज इक्वल टू 73 डेज इज इक्वल टू 73/365, क्योंकि 365 का 1 ईयर होता है, तो ये ईयर हो गया। ठीक है, और इसको रिड्यूस करेंगे, तो 73 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये 73 से 5 टाइम में ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 1 जा 73 और 5 जा 365, तो ये हो जाएगा 1/5 ईयर। ठीक है, अब से फिर वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 2000 इंटू रेट है 10 इंटू टाइम है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, डिवाइड बाई 100 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 2 0 कट गया और 5 2 जा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 20 बचा, 22 जा 40 हो जाएगा, 22 जा 40 ये होगा, तो ये हो गया 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ कटा दिया, कटना नहीं है, 0 से कट गया, 5 2 जा 10 और 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद से अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल है रुपया 2000 प्लस 40 इज इक्वल टू रुपया 2040। ठीक है, ये हो गया इसका अमाउंट। तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला ये याद रखना है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।